तो वो कहते हैं कि ये सारा दिन तो बिजी रहता है, रिसर्च किस वक्त करता है, इसको सारी खबर वहीं से मिलती है क्या? कहाँ से? वो सोचते हैं कि एवरीथिंग इज प्लान्ड कहने वाला, उसको सब मालूम पड़ता है वहां से। भाई, थोड़ी बहुत अक्ल ना हो तो किसी से पूछ लेना चाहिए, बल्कि उसी से पूछ लेना चाहिए। षड्यंत्र समझना है तुमको, उसके लिए कुछ समय होना चाहिए। और जिस वक्त तुम लोग अपना घरों में बैठकर दुबके हुए थे ना, उस वक्त हम इस खेल को समझ चुके थे। जानना ही है आपको। तो ये पीछे आप किताबें देख रहे हैं ना दोनों साइड में, ये उस पूरे खजाने का एक हिस्सा है छोटा सा, जिसमें आपको पता चलता है कि ये खेल कैसे चलता है, जिनका जिक्र हम बार बार करते भी हैं। तो इस पूरे षड्यंत्र को समझना है और आइडिया को लेना है, तो जरा ये किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अब जान लीजिएगा। ये नाम लेके बताऊं क्या? साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किसने लिखी है मालूम है? मॉर्गन हाउसल ने। जेपी मॉर्गन की फैमिली से ही है। जेपी मॉर्गन 13 फैमिलियों में से है। वो अपने षड्यंत्र बताते हैं। द ह्यूमन एटमॉस्फेयर, ये किसकी लिखी हुई है? वॉल्टर जॉन केलनर की, ठीक है? ये तो प्रेमचंद की कहानियां हैं। ब्राइडा, ये नॉवल है, खैर इसको ये पढ़ने के लिए, ये भी नॉवल है। द स्पोक ज़ाराथुस्त्रा, इट्स ए कॉन्स्पिरेसी, ठीक है? मेटामॉर्फोसिस, अगर ना पता हो तो। द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैसे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये किसकी है? ऑल्डस हक्सले की, जिसने एक बहुत फेमस किताब और लिखी है। ये कौन सी है? द आर्ट ऑफ वॉर, पढ़िएगा। द माइंड ऑफ गॉड, एनिमल फार्म, जिसका मैं जिक्र करता हूं, ये जॉर्ज ऑरवेल की। ये एनिमल फार्म और 1984, ये 1984 का ये पूरा सेट है। ये गिफ्ट के लिए रखा था मैंने, किसी को देना था, ये मेरे पास वैसे है। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, कभी पढ़िएगा, आपको मौका लगेगा, आपको मालूम पड़ेगा। द डेथ ऑफ मनी, ये डेथ ऑफ मनी क्या है मालूम है? कि किस तरह से डिजिटलाइज किया जाना है, किस तरह से इसको पढ़ा जाना है। अब आप नहीं पढ़ते हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है भैया, ठीक है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, परमहंस योगानंद के बारे में। ये नोवेल युval नोवा हरारी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो, इसमें कोई डाउट आप है कि इस किताब में क्या? सिंगुलैरिटी इज नियरर, ये क्या है? सिंगुलैरिटी, ये वो किताब है जिसकी वजह से सुशांत सिंह को मारा गया था। ये जब बता दिया था व्हेन वी मर्ज विद एआई, कि एआई का इंपैक्ट क्या पड़ेगा ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और वो किस तरह से शरीर को, ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए है, ये उसके लिए है। द एनाटॉमी ऑफ थॉट, आदमी सोचता कैसे है, इसको समझना है, आपको पढ़िएगा। द ओरिजिन एंड मशीनरी ऑफ द माइंड, इनग्लिन की। फिर द स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज पीपल मैटर्ड, ठीक है? शुमाचर की है, ये लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा, विंटेज शुमाचर, कभी पढ़िएगा, कि आपको इनका मौका लगेगा। ये भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, अब इसको पढ़िएगा। न्यू ब्रीड, सैटेलाइट टेररिज्म इन अमेरिका, कि किस तरह से सैटेलाइट से एक एक घर के अंदर वो निगरानी रखे हुए हैं, इसकी जानकारी, ठीक है? वुल्फ मैसिंग, ये कौन था मालूम है? ये जो द ट्रू स्टोरी ऑफ द रशियाज ग्रेटेस्ट साइकिक, जो अपने दिमाग से सब कुछ करवा सकता था, ये भी आपको पता लगेगा, इसकी स्टोरीज भी बाद बीच बीच में मिलेगी। द 5 पीपल यू मीट इन हेवन, ठीक है? ऑथर ऑफ द ट्यूसडे विद मॉरी। द बॉडी इलेक्ट्रिक, शरीर जो है हमारा, बिजली किस तरह से हमारा शरीर काम करता है, इस चीज के लिए। 1984, ये तो जॉर्ज ऑरवेल की आपने देखी ही होगी, ये तो सुना ही होगा। इट्स कॉन्स्पिरेसी अगेन, ठीक है? ये आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। एंड लाइफ 3.0, ये इस तरह की किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर के आपको थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू होगा। कॉपी पेस्ट वाले लोगों को ये समझना थोड़ा मुश्किल है, या उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। ये किताबें मैंने सिर्फ इसलिए बताई है कि जिनको पढ़ने का शौक है वो यहां से समझ सकते हैं कि चीजें कैसे रन कर रही हैं। ये बातें वो लिख करके जाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल इसलिए नहीं बनाए थे कि वो आप अंग्रेजी मीडियम के पीछे भागकर उनको कॉपी करने लग जाओ। उनका असली मकसद था कि जो ये कॉन्स्पिरेसी है उसको ये बता रहे हैं कि भाई हम लोग ये करेंगे। ये 1984 में जॉर्ज ऑरवेल कह रहा है इस किताब के अंदर। इस किताब का जो पहली बार पब्लिकेशन हुआ है वो 1948 में, वो आदमी मर चुका है। 1949 में ये मर चुका है राइटर, यानी अपना संविधान लागू होने से पहले। और उस वक्त जॉर्ज ऑरवेल कह रहा है कि लोग स्क्रीन से नजरें नहीं हटा रहे हैं, लोग अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं।
आप बताइए कि उसके फिक्शन में ये सारी की सारी चीजें कहां से आई हैं। आपको ये जानना पड़ेगा भाई। 1903 में पैदा हुआ बंदा। एंड द डिस्टोपियन नॉवल। Orwell wrote literary criticism, poetry, fiction, and polemical journalism. He is best known for the allegorical novella Animal Farm 1945 and the dystopian novel 1949. His non-fiction works including The Road to Vegan Pair. ये तो अलग है। हमें पढ़ने की आदत नहीं है और हमारे बच्चों को पढ़ने की आदत ना पड़ जाए, इसलिए आपकी लाइब्रेरी में जो किताबें हैं वो सिर्फ सिलेबस और कंपटीशन से जुड़ी हुई हैं। जिंदगी से जुड़ी, विचारों को ताकत देने वाली और उस बच्चे को सोचने की, क्रिटिसिज्म की या क्रिटिकल थिंकिंग की मतलब एबिलिटी देने वाली कोई किताब नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा। और अपने बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ानी चाहिए, किस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी यशस्वी एक अपना व्लॉग शुरू करेगा। इन किताबों में क्या क्या लिखा है आपको सब बताता जाएगा और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बच्चों की क्लास लिया करेगा। सैटरडे संडे या फिर मंडे ट्यूसडे कोई भी दिन वो चूज करेगा जिसमें हमारे जो जेएसएम के साथी हैं वो अपने बच्चों को ला सकते हैं उसके पास और वो बैठ करके फिर सारे बच्चों को कहानी सुनाएगा। असल में वो कहानियां उन बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने के लिए होंगी। साथ में वो इनकी इमेजिनेशन, उनकी मेमोरी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनके विजुअलाइजेशन पे भी काम होगा। साथ में हम उनके मैथमेटिकल एबिलिटीज को भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। जब तक हम लोग इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, आप अगर इस मुहिम में जुड़ना चाह रहे हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 9518170000 पर। और साथ ही साथ अपना जेएसएम की जो ट्रेनिंग हो रही है 14, 15, 16 जून 2026 को जुलाना में, जींद के जुलाना में महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में, उसके अरेंजमेंट्स के लिए भी हमारे पास फंड्स नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसी नंबर पर सहयोग भी भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी किताब, जो अपनी बुक है उल गुलान, उसको भी आप बुक कर सकते हैं। उल गुलान 7 तारीख को हमें मिल जाएगी और आपके पास डिलीवरी चालू हो जाएगी 14, 15, 16 तारीख के बाद। जिन लोगों ने बुक करी हुई है वो अपना जो ट्रांजैक्शन आईडी है और वो सारा कुछ लेकर के आ जाएंगे। इस किताब की जो अवेलेबिलिटी है, अभी हमने इसको हार्ड कवर में थोड़ा बड़ा करके और थोड़े इससे पेजेस को बड़ा करके बनाया है। तो आप पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। दोनों किताबें जो रुपया मूल्य का मापक और ये किताब है, इनका मिक्स एक किताब हम लोग बना रहे हैं। वर्मा जी ने अपनी किताब को लॉन्च किया है बिना मेरे फोटोग्राफ के, सिर्फ इसलिए कि वो ये कह रहे हैं कि भाई और उनके साथ कुछ लोग हैं जो पहले तो अपने विरोधी हैं, वो लोग जो उनको लेकर के आए थे और एक विरोध में एक पूरा एम्पायर खड़ा करने की कोशिश की थी कि साथ में हम करेंगे। और वो ये कहते हैं कि नहीं, तुमको काम नहीं करने देंगे। और वही लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। वो आपको बताएंगे कि भाई किसी ने मोर्चे को तोड़ दिया है। भाई हमने आज तक जिंदगी में किसी को ना ही तो ये कहा है कि तुम मोर्चे से चले जाओ, ना ही किसी को ये कहा है कि तुम नहीं आ सकते हो। किसी की बात किसी को कैसे समझ में आती है आई डोंट नो, लेकिन इस मोर्चे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ना तो इस मोर्चे में किसी ने किसी को आज तक शामिल किया है और ना ही किसी ने आज तक किसी को इस मोर्चे से निकाला है। हमारा काम करने का एक तरीका है, जिसको पसंद है वो हमारे साथ है, जिसको नहीं पसंद है वो हमसे अलग है। इसमें खिलाफ होने का तो कोई मतलब बनता नहीं। मुखालफत करने का क्या मतलब है? हम सब लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के खिलाफ है। इसमें कुछ मंदबुद्धि किस्म के लोग अपने ही लोगों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही घटिया किस्म का काम है। दुश्मन इस मानवता का मैं नहीं हूं। दुश्मन जो है उनको आप टारगेट कीजिए। उनके खिलाफ बोलने की आपकी औकात नहीं है, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। और मेरी मुखालफत करते हैं आप। मेरी मुखालफत करके क्या निकाल लेंगे भैया? मेरा बिजनेस आप ठप नहीं कर सकते क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है बिजनेस। मेरी वोट आप काट नहीं सकते, मुझे आपसे वोट चाहिए नहीं। मेरा आप क्या बिगाड़ लेंगे? हम लोग रोज लोगों तक पहुंच रहे हैं, कितना पहुंच रहे हैं इसका अंदाजा आपको नहीं है। एक अगर मैं अपना पेज अगर आपको दिखाऊं, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, ये अपना जनता सरकार मोर्चा का देवेंद्र बल्हारा का पेज जब आप देखते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोगों तक रीच किस लेवल पर अपनी बढ़ी हुई है। ये आपने पेज देखा होगा, ये वाला पेज देवेंद्र बल्हारा का पेज। इसको आप बल्कि क्लिक करके जब आप नीचे जाएंगे तो इसमें आप ये जो रिकमेंड करने वाला ऑप्शन है ये भी प्लीज आप रिकमेंड करिएगा। लेकिन मैं जो दिखा रहा था वो ये दिखा रहा था कि इसकी जब आप रीच पे जब जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि इसकी